में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भाड़ गिरे हैं, ऐसा मुंह भाड़ गिरे हैं उनको होश नहीं आएगा। और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान किसान और क्या क्या जो, और सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे, जुमला उनके साथ था। लेकिन जिस पहलवान को चेहरा बनाया विनेश फोगाट, वो जीती हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पहलवानों की स्मिता की बात है, महिलाओं की स्मिता की बात है, अग्निवीर योजना की बात है, तो क्या आपको लगता है कि सब ये जो चीजें थी वो धराशायी हो गई? मैं तो पहले ही कहा जुमला कहीं चला नहीं कांग्रेस की, राहुल गांधी की। और हरियाणा की जनता ने आईना दिखा दिया है। और फिर मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, जहां पर कि 370 और 35 से हटने के बाद हुए, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वहां पर सरकार बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, लेकिन वहां पर नतीजे कुछ और कह रहे हैं। नहीं, नतीजे हम अभी भी आश्वस्त हैं। कांग्रेस पार्टी को हमने जम्मू कश्मीर में भी पटकनियां दी है, वहां भी राहुल गांधी मुंहे भाड़ गिरे हैं, कहीं दूर दूर तक बीजेपी के सामने खड़े नहीं हैं। अगर थोड़ी सी भी है उनमें तो उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, जो मोदी जी को गाली देते थे विदेशों में जाकर के। आज वहां की जनता ने, कश्मीर की जनता ने सिखा दिया। ये किसके साथ गए? ये गए फारूक अब्दुल्ला के साथ। जो फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की बात करता था, जो फारूक अब्दुल्ला 370 फिर से लाने की बात करता, उसके साथ जाकर के भी बीजेपी के सामने दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। मैं तो कहता हूं चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर, दोनों जनता को धन्यवाद। एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। एक आखिरी सवाल है, जो जम्मू कश्मीर है जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, वो ज्यादातर सीटें जम्मू रीजन की है। कश्मीर में बीजेपी को वो सफलता नहीं मिल रही है, तो अभी बहुत कुछ आपको लगता है कि कश्मीर के जनता के दिलों को जीतना बाकी है भारतीय जनता पार्टी को? बाकी जब जनादेश नहीं मिला है तो हमें तो दिल जीतना ही पड़ेगा। उनको पता चलेगा कि ये फारूक की सरकार और मोदी जी के अंडर में जो एलजी के नेतृत्व में चल रहा। आज भी मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को और वहां के एलजी मनोज सिन्हा को। नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में हैट्रिक लगा दी है, सेंचुरी पार कर दी है। बड़ी बात यह है, हाफ सेंचुरी लगाई है। 90 सीटों पर चुनाव हुए और जिस तरह से अभी तक प्रदर्शन सामने आया है, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, उसे धराशायी कर दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, नायब सिंह सैनी से बात की है जेपी नड्डा ने। ये मैं आपको बता रहा हूं, हैट्रिक तो लगा ही दी है हरियाणा में। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा भी छू लिया है, इसलिए नायब सिंह सैनी से बातचीत की है। और जिस तरह की जीत, अप्रत्याशित जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में, उस जीत पर बातचीत की, चर्चा की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नायब सैनी 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के मेवा सिंह काफी पीछे हैं। लाडवा सीट से अपनी बढ़त को बढ़ा लिया है उन्होंने और ये 17,000 वोट के आसपास पहुंच गई है महिमा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सीएम नायब सिंह सैनी 17,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर के तौर पर आपको जानकारी दे रहे हैं। और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया, यानी कि एग्जिट पोल जो थे वो एग्जैक्ट साबित नहीं हुए। बीजेपी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। अभी आपको लगातार हम आंकड़े बता रहे हैं कि 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें 34, INLD 1 और जजपा का सफाया होते हुए नजर आ रहा है। और अदर्स की बात करें यानी कि निर्दलीय की बात करें तो 5 सीटों पर निर्दलीय फिलहाल आगे चल
चल रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी 17,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और हरियाणा में जीत की हैट्रिक, यानी कि जिस चीज का अंदाजा किसी को भी नहीं था आखिरकार वो हुआ और एग्जिट पोल में जो बताया गया था वो सही साबित नहीं हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि सीएम नायब सिंह सैनी 17,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता रहे हैं कि आंकड़ा इस वक्त हरियाणा में क्या है और हरियाणा का किंग कौन, ये पिक्चर अब क्लियर होते हुए इस वक्त फिलहाल नजर आ रही है। तो देखिए, आपको लगातार हम तमाम आंकड़े इस वक्त दिखा रहे हैं और एक बार फिर से आपको आंकड़े दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, आईएनएलडी 1, जजपा देखिए जिसके पास पिछली बार 10 सीटें थी वो 0 पर अटकी है, यानी कि सुपड़ा साफ हो गया। अदर्स की बात करें 5, और अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं लगभग पिक्चर 12 बजे के करीब क्लियर हो गई थी और अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बड़ी खबर यह भी सामने है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा चुनाव में नहीं बटे हिंदू, लोगों ने मोदी की गारंटी पर दिखाया भरोसा। चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। सीएम योगी का चल गया जादू, भारतीय जनता पार्टी का झंडा श्री राम, जय श्री राम। हरियाणा में खिला कमल ही कमल। हरियाणा चुनाव में आज वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। सुबह तक कांग्रेस नेता जीत का दावा करते नहीं थक रहे थे। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस 10 साल बाद किसान, पहलवान, जाट और जाति कार्ड खेलकर सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के दलित पिछड़े वाले शिगुफे को पूरी तरह से नकार दिया। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के जाति कार्ड की हवा निकालकर भरोसा जताया तो सिर्फ मोदी की गारंटी पर और योगी के वादों पर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव ये अपील करते रहे कि जातियों में बंटना नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की हर एक रैली में एकजुटता का संदेश दिया था।